आप सभी अच्छे होंगे। मैं डीके सर पांडे स्टडी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 गणित मनोहर रे की बुक से। इसमें पहला चैप्टर वास्तविक संख्या 1A का पार्ट 1 और पहला क्वेश्चन है। आपसे एक निवेदन है कि अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो कृपया कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं, और ये भी है कि आप एक नोटबुक बना लें जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें, आप कुछ भी पढ़ें तो अगर घर पर लगाना चाहें तो आप उसकी मदद से दोबारा भी उसको लगा सकते हैं। इसलिए अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो कृपया साथ में एक नोटबुक और पेन ले लीजिए। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1 के 1A पार्ट 1। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। इसमें 5 खंड दिए हैं। पहला है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825, चौथा 5005 और पांचवा है 7429। और अब हम पहला क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। तो यहां सबसे पहले आप लिखिए हल, उसके बाद फिर नंबर डालिए। पहला है प्रश्न हमारा 140, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। बच्चों, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि संख्या को ऐसे तोड़िए कि उसको और अधिक ना तोड़ा जा सके। तो जैसे 140 है, इसमें हम रफ कार्य इधर करेंगे। 140 का गुणनखंड कीजिए। सम संख्या है, किससे कटेगी बच्चों? 2 से। 2 से 14, 0 बढ़ाइए, फिर 2 से 2 3 6 1 7 0, 10 हो गया, 2 पंचे 10, फिर 5 5 7 35, फिर 7 से 7 करने 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। 2 गुणे 2 है, इसको हम 2 की घात 2 के रूप में लिखते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7, और इसी को आप आंसर कर दीजिए। और ये रफ कार्य है, इसको यहां हम मिटा देते हैं। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम दूसरे खंड की तरफ चलते हैं। दूसरा खंड है 156। 156 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 156 का हम इस तरह से गुणनखंड में से इसका हम गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से 14, 1 15, 1 के बगैर 6 तारीख 16 हो जाएगा। 2 8 16, पुनः 2 से 2 3 6 1 7 2 9 18, फिर 3 से 3 के 3 3 3 का 9, फिर 13 से, तो 13 क्योंकि अभाज्य संख्या स्वयं इसको और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए 13 1 के 13। अब ये हो जाएगा 2 की दूसरी, ये भी 2 को 2 से बाहर आया है, 2 की दूसरी गुणे 3 गुणे 13, और आप इसी को आंसर कर दीजिए। और ये जो कार्य है इसको हम यहां मिटा देते हैं। और तीसरी संख्या है हमारी 3825। अब हम तीसरा लगाएंगे, ये होगा 3825। इसका गुणनखंड करेंगे बच्चों। 3825, ये पहले इसको हम 3 से तोड़ेंगे। 3 1 करने 3, 3 फिर 8 उतरा, 3 दूनी 6, 2 8, 3 7 21, 1 22, 3 बचे 15। फिर इसको हम 3 से हल करेंगे। 3 4 12, 3 दूनी 6, 1 7, 3 बचे 15, 4 2 6 5 11। अब ये 3 से नहीं कटेगा बच्चों, तब किससे कटेगा? ये 5 से कटेगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर अगर 5 या 0 दोनों में से कोई एक अंक आता है तो संख्या 5 से कटती है। तो यहाँ हम 5 से इसको काटेंगे, तो 5 8 40, 2 42, 2 के बगल 5 25, 5 बचे 25, फिर 5 से इसको काटेंगे 17, और ये भी अभाज्य संख्या है, 17 से ही कटेगी। तो इसका हुआ 3 की दूसरी गुणे 5 की
गुणे 17, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया और इसी को आप आंसर कर दीजिए। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? चौथा है 5005, 5005, इसको हमें काटना है। 5005 को काटेंगे तो ये होगा 5 करने 5 डबल 0, 5 के 5, फिर ये कट जाएगा 7 से, 7 के 7, 3 10, 3 के बगल 0 30, 7 चौक 28, 2 30, 7 3 21, फिर ये कटेगा 11 से, 11 के 11, 3 14, 11 3 33, फिर 13 से, ये भी अभाज्य संख्या है तो 5 सब सिंगल ही आया है, एक बार एक गिनती एक ही बार आई है। 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, और आप इसी को यहाँ आंसर कर देंगे। और ये रफ कार्य है, इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। और हमारा पांचवा क्वेश्चन है 7429, 7429, इसका हम गुणनखंड यहाँ करेंगे। रफ कार्य 7429, ये कटेगा, देखिए 7 4 11 2 13 9 22, 3 से कटना नहीं है तो किससे कटेगा? 4 5 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 13 5 65, 9 74, 13 से भी नहीं कटेगा तो ये कटेगा 17 चौका 68, 6 74, 17 17 से कटेगा बच्चों, 17 चौका 68, 6 74, 6 के बगल 2 62, 17 51, 11 62, 11 के बगल 9 119, 17 7 119। अब ये 19 से इसको काट दीजिए, 19 दूना 38, 5 43, 5 बगल 7 57, 19 57। अब अभाज्य संख्या है 23 से कटेगा, इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड है। और इसी को हम क्या कर देंगे बच्चों? आंसर कर देंगे। तो इस तरह से हम समझते हैं कि ये पूरी तरह से आपके समझ में नहीं आया होगा। अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रोक करके इसको पुनः लगा सकते हैं और इसकी पुनः जांच कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर, और दूसरा प्रश्न बहुत अधिक समय लग जाता है, इसलिए प्रश्न को हम न लिखकर हम प्रश्न आपको बोल रहे हैं, और आप अगर किताब लेकर अपनी साथ में बुक नहीं लिए हैं तो इस प्रश्न को आप नोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। और इसमें पहला क्वेश्चन है 26, इसमें भी 3 खंड है, इसका 3 खंड है। इसमें पहला खंड है 26 और 91, 26 और 91। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92, 510 और 92। तीसरा क्वेश्चन है खंड 336 और 54, 336 और 54। और बच्चों इसमें करना क्या है? इसमें कह रहा है दोनों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, यानी मासा और लासा ज्ञात करना है। और इसके अतिरिक्त मासा और लासा का एक नियम होता है,
दी गई संख्या युग्म का गुणनफल बराबर उनके मासा और लासा का गुणनफल। लेकिन हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सबसे पहले आप लिखिए हल, फिर खंड का नाम डालिए, फिर 26 के यहाँ अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 26 के अभाज्य गुणनखंड, 26 के अभाज्य गुणनखंड बराबर हुआ 1 गुणे 2 गुणे 13। 91 के अभाज्य गुणनखंड, 91 के अभाज्य गुणनखंड, 91 13 सते 91 होता है, 1 गुणे 7 गुणे 13। फिर इनका HCF ज्ञात कर लीजिए। HCF वो संख्या होती है जो दोनों में कॉमन हो, एक इसमें भी है एक इसमें भी है, इसमें 2 है इसमें नहीं है, इसमें 13 है इसमें भी 13 है, बराबर हो जाएगा 13 इकन्ने 13। और इसका LCM ज्ञात करेंगे। LCM होगा 1 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 13, 7 दूनी 14, 1 के 14, 14 गुणे 13 बराबर इसका एलसीएम क्या होगा 14 3 42 के 2 हासिल 4, 14 1 के 14 4 18 182। अब 26 गुणे 91 बराबर कर दीजिए इनका एचसीएफ और एलसीएम 13 गुणे 182। देखो 26 के 6 हासिल 2, 26 9 234 2 236। और इधर होगा 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 8 104 2 106 के 6 हासिल 10, 13 1 के 13 10 23। इनका संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। यही हमें सिद्ध करना था, यही दिखाना था और इसको हमने दिखा दिया। अब हम दूसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा खंड क्या है? दूसरा खंड दिया है बच्चों 510 और 92। नंबर यहां डालिए। सबसे पहले यहां लिखेंगे हल, फिर दूसरा खंड डालिए 510 और 92। यहां लिखिए 510 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बच्चों किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड निकालना है एचसीएफ के लिए या एलसीएम के लिए एक अवश्य होगा, इसलिए एक यहां हम इसका अभाज्य गुणनखंड इस तरह से जैसे पहले प्रश्न में बताया था। 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 1 5 2 पंचे 10, 1 11 2 पंचे 10, फिर 3 से 3 8 24, 1 25 3 5 15, फिर 5 से 17, फिर 17 से 17 1 गुणे 2 गुणे 3 इसका गुणनखंड हो गया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 5 गुणे 17। तो 92 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 92 के अभाज्य गुणनखंड, अब 92 का गुणनखंड होता है जैसा कि बच्चों हमने बताया एक अवश्य रहेगा। 92 होता है 23 गुणे 4, तो 2 गुणे 2 गुणे 23। अब इनका हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। इनका एचसीएफ हो जाएगा, एक सब में है इसको ले लीजिए, इसमें एक बार 2, इसमें 2 बार 2, एक बार लेंगे। 3 नहीं है छोड़ दीजिए, 5 नहीं है यहाँ दोनों में छोड़ दीजिए, 17 नहीं है दोनों में छोड़ दीजिए और 23 नहीं है छोड़ दीजिए। 2 1 के 2 2 होगा एचसीएफ। और एलसीएम याद कीजिए, एलसीएम इसका हो जाएगा, एलसीएम होगा 1, इसमें 2 बार 2 है 2 बार लेंगे, इसमें 3 है इसमें नहीं है 3 ले लीजिए, फिर इसमें 5 है 5, फिर यहाँ 17 23 गुणे 17 गुणे 23 इसका गुणनफल आप निकाल लीजिए।
दो दूनी चार, तीन बारह पंचे 60, 60 गुणे 17, 17 शून्य शून्य, 17 छक्का 102 गुणे 23, 23 से आप इसको गुणा कर लीजिए। 23 शून्य शून्य, 23 दूना 46 के 86 4, 23 शून्य शून्य 4, 23 के 23, 23,460 बराबर हुआ 23,460। अब ये हमारा हो जाएगा संख्याओं का गुणनफल, जो संख्या युग में यह दिया गया है इसका गुणनफल बराबर इनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। 510 गुणे 92 बराबर होगा 23,460 गुणे 2। यहाँ इसका गुणनफल निकालिए। 92 शून्य शून्य, 92 के 92 के 2 हासिल 9, 92 पंचे 460, 460 और 9 469। यहाँ लिखिए, आप अपने हिसाब से इसको दो बार में गुणा कर सकते हैं। यहाँ 2 शून्य शून्य, 2 छन 12 के 2 हासिल 1, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, 46,000 देखिए 920, 46,920। इसका मतलब हमारा दोनों टैली कर रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल और उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, और यही है हमारा आंसर कर दीजिए इसी को। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं बच्चों। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा 336 और 54। 336 और 54 तीसरा खंड यहां डालिए। 336 और 54, फिर 336 के अभाज्य गुणनखंड, 336 के अभाज्य गुणनखंड। एक गुणे 2, ऐसे इसको हल कर लीजिए। 336, 2 से कटेगा 2 के 2, 1 3, 2 छन 12, 1 13, 2 8 16, पुनः 2 से 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 के 2, फिर 3 से 3 सत्ते 21, फिर 7 के 7। एक इधर इसको लिख लेते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 है, गुणे 3 गुणे 7। और 54 के अभाज्य गुणनखंड, 54 के अभाज्य गुणनखंड यहां लिख देते हैं। 54 के अभाज्य गुणनखंड 27 गुना 54 होता है बच्चों। एक अवश्य लिखेंगे, 27 गुना 54, पहले 2 लिखेंगे, फिर 27 को तोड़ेंगे, 3 बार 3 आएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यानी 2 3 6 त्रिक 18 3 54। अब इसका एचसीएफ होगा। एचसीएफ बराबर क्या है देखिए, यहाँ 1 अवश्य होगा, 4 बार 2, यहाँ 1 बार 2 लिखेंगे, यहाँ 3 1 बार, यहाँ 3 3 बार 1 बार लिखेंगे, फिर यहाँ 7 1 बार, यहाँ 7 नहीं छोड़ दीजिए, 3 दूनी 6 के 6। और अब एलसीएम इसका ज्ञात करेंगे। एलसीएम हो जाएगा 1 4 बार 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 3, 1 बार 3 तो 3 बार लेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3। फिर यहाँ 7 आया है, यहाँ 7 नहीं आया है, 7 को भी रखेंगे, फिर बराबर होगा 7 त्रिक 21 या 63 या 189। 189, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 189 16। हम यहाँ इसको हल कर लेंगे गुणा करके। 189 गुणे 16, इसको आप अपने हिसाब से इसका गुणनफल अपने आप भी निकाल सकते हैं। 16 9 144 के 4 हासिल 14, 16 8 128 14, 142 के 2 हासिल 14, 16 के 16 14 30, 3024। ये हुआ 3024। अब इसका जो फार्मूला है उस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। फार्मूला हमारा क्या कह रहा है? फार्मूला कह रहा है दी गई संख्याओं का
336 गुणे 54 बराबर होगा 3024 गुणे 6। यहाँ इसको अलग अलग कर लीजिए क्योंकि दो संख्या का है, दिक्कत हो सकती है। 54 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12 1 13, 5 6 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18 के 8 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11 के 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8 18144 इधर हुआ। अब देखते हैं 18144। अब इधर देखते हैं 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14 के 4 हासिल 1, 6 0 0 1 6 3 18। बच्चों देखिए इधर भी 18144, इधर भी 18144 और इसे भी आप क्या कर देंगे आंसर। अब वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम अपनी बात आज की ये हमारी पढ़ाई है अब पूरा हो रही है, लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि बच्चों हम आपको इतनी मेहनत से इतने ध्यान से पढ़ा रहे हैं, तो आप स्कूल में पढ़ते हैं तो फीस देते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं तो उसकी भी डबल फीस देते हैं। यहाँ हमारा कोई शुल्क नहीं लग रहा है, हमें केवल समझ लीजिए गुणदक्षिणा के रूप में हमें केवल हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने सगे संबंधियों में हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए। बस आज हम ये वीडियो ही समाप्त कर रहे हैं और आपसे यह वादा करते हैं कि हमारे इस चैनल में आपको हर विषय का पूरा कोर्स मिलेगा और आप 90+ मार्क लेकर यूपी बोर्ड 2026 में लेकर आएंगे, ये हमारा वादा है। नमस्कार।